हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टू कलर में बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बेबी स्वेटर के लिए बना सकते हैं। अगर आप जेंट्स स्वेटर या कोई हाई नेक बना रहे हैं तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे कैप के लिए बना सकते हैं, मफलर के लिए बना सकते हैं। अगर आप कोई शॉल या स्कार्फ बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बेबी के तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। अगर आप सॉक्स बना रहे हैं तो आप सॉक्स पे भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो और कितने फंदे लेने हैं। तो निडल यहाँ पर हमारी देख लेंगे तो यहाँ पर जो हमारी निडल है वो 4.5 mm की है और स्टिच जो है वो हमने यहाँ पर लिए हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है। किसी फंदे को ऐड नहीं करना है, ना एक्स्ट्रा लेना है। सिर्फ आपको 2 के मल्टीपल में फंदों को लेना है। बॉर्डर बना लीजिए आप। उसके बाद राइट साइड से पहली फंदे को हम स्लिप करेंगे और सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बिल लेना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से स्टिच बता देती हूँ। आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच लेना है। किसी स्टिच को ऐड नहीं करना है, प्लस नहीं करना है। और निडल आप इसमें 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सभी तरीके की निडल्स का यूज़ कर सकते हैं। रो 1 आपको बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से बिनना है। सभी फंदों को सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर लेना है। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। रॉन्ग साइड पे आपको सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो रो सेकंड सभी फंदों को आपको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमने सेकेंड रो अपनी रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। अब रो थर्ड पर आएंगे। रो थर्ड हमारी राइट साइड की आएगी। सभी फंदों को आपको एक बार फिर से सीधा बिन लेना है। आप इस डिज़ाइन के लिए एक लाइट और एक डार्क कलर का यूज़ कर सकते हैं या दोनों लाइट और दोनों डार्क कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी कलर्स पर ये डिज़ाइन अच्छा बनकर आता है। तो हमारी यहाँ पर रो थर्ड हमने सीधा फंदे को बिनकर कंप्लीट कर ली। रो 4 रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। रॉन्ग साइड की रो को भी आपको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें उल्टा उल्टा बिनना है। तो यहाँ पे हमने 4 रो अपनी रॉन्ग साइड से उल्टा बिनकर कंप्लीट कर ली। देखिए इस तरीके से। अब देखिए रो 5th राइट साइड से आएगी। आप रो 5th पे जो भी आप कलर लगा रहे हैं उसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी इस तरीके से आई हैं, सीधी और उल्टी। देखिए रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा और सीधी तरफ से सीधा सीधा। अब हमने 5th रो पर कलर को अपना चेंज करना है। जो भी आप सेकेंडरी कलर लगा रहे हैं उससे आपको रो 5th बिनना है। पहले फंदे को आप सीधा बिनेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं। अब देखिए हमें सभी फंदों को सेकेंडरी कलर से सीधा सीधा बिन लेना है। 4 सिलाइयाँ आपका बेस रहेगा, यानी कि जो भी आप फर्स्ट कलर लगा रहे हैं बॉर्डर पर उसी कलर से, उसी ऊन से आपको 4 सिलाइयाँ बिननी है। 5वीं सिलाई पे आपको कलर को चेंज करना है। जो भी आप अपना दूसरा ऊन लगा रहे हैं उसको अटैच कर लेना है और 5वीं सिलाई को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई सीधा बिनकर। देखिए इस तरीके से। अब रो 6 देखिए, हमें पहले फंदे को स्लिप करना है। अब ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाना है। देखिए ये रॉन्ग साइड है और 2 फंदों पे डिज़ाइन चलेगा। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, ये देखिए इस तरफ। अब दोनों फंदों के पीछे से, यहाँ से देखिए इस जगह से, दोनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा इस तरीके से लेना है
और दूसरे फंदे के लिए राइट नीडल को दोनों फंदों के बीच में से रखना है इस तरीके से, और एक बार सीधा बिन देना है। तो हमारे 2 स्टिच के 2 स्टिच हो गए, 2 फंदों के 2 फंदे हो गए। दोनों फंदों को छोड़ देना है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ ही रहने देना है। 2 फंदों का डिज़ाइन है, तो 2 फंदों के पीछे से, बीच में से नहीं, पीछे से हमें इस तरह, यहाँ से देखिए, एक फंदे को सीधा लाना है इस तरीके से। फिर इस नीडल को, राइट साइड की जो हमारी नीडल रहेगी, उसको दोनों फंदों के बीच में से लेना है और एक बार सीधा बिन देना है। दोनों फंदों को छोड़ देना है। फिर से देखेंगे 2 फंदों को, 2 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लाना है इस तरीके से। फिर नीडल को दोनों फंदों के बीच में से लेना है। देखिए, इस वाली नीडल को आपको दोनों फंदों के बीच में से लेना है और सीधा बिन देना है। दोनों फंदों को छोड़ देना है। फिर से यही 2 फंदे रिपीट करने हैं। दोनों फंदों के पीछे से एक फंदा लाना है। नीडल को दोनों फंदों के पीछे से, बीच में से लेकर एक फंदा सीधा बिन देना है। फिर से 2 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लाना है, यहाँ से देखिए, और दोनों फंदों के बीच में से हमें नीडल को ले जाते हुए एक फंदा सीधा बिन देना है। ये हमारी रो 6 है। रॉन्ग साइड से दोनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा बनाना है सीधा, फिर दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए एक सीधा फंदा बिन देना है। 2 फंदे आएंगे यहाँ पर हमारे और 2 फंदे छूटेंगे। 2 फंदों के पीछे से एक फंदा लाएंगे। ये फंदा हल्का सा आपको ढीला रखना है और ये 2 फंदे जो हैं, इनके बीच में से नीडल लेते हुए हमें एक बार इसे सीधा बिनना है। देखिए, इस तरीके से। फिर से लास्ट बार हम यही रिपीट करेंगे 2 स्टिच। दोनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लाना है, दोनों फंदों के बीच में से हमें नीडल लेते हुए एक फंदा सीधा बिनना है, और लास्ट का हमारा जो एच का फंदा रहेगा उसे हमें उल्टा बिन के रो 6 को कंप्लीट कर लेना है। अब हमें एक बार फिर से सेकेंड टाइम रो 1 स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपका रो 1 स्टार्ट हो गया है। सेकेंड टाइम डिज़ाइन के लिए पूरे फंदों को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। 6 रो रिपीट पैटर्न है, तो यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है 6 रो का। ये हमने सेकेंड टाइम डिज़ाइन के लिए फर्स्ट रो राइट साइड से बिनना शुरू करा और हमें इसे पूरे फंदों को सीधा सीधा बिन लेना है। सभी फंदों को आपको सीधा बिनना है। तो यहाँ पर हमारी देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गए। अब हमें यही फिर से 6 रो कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पे 4 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने एक सेकंड टाइम की 4 रो कंप्लीट कर दी और आपका डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई आप वाइट में जो हमारा मैरून कलर है वो लगा रहे हैं तो इस तरीके से आएगा। बाकी आप किसी भी कलर में से बनाइए। देखिए, जो मैंने कलर लगाया है, जो सेकंड मैंने डिज़ाइन बनाया है, वो देखिए इस तरीके का है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम पे ब्राउन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरीके से बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे बेबी स्वेटर के लिए बनाइए, या अगर बॉय स्वेटर या जैकेट या कार्डिगन बना रहे हैं उस पर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। बेबी फ्रॉक के घेर पे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, लेडीज़ कार्डिगन पे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।